हेलो बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का जो लास्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स करवाए थे उसके बाद कुछ दिन तक थोड़ा वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। फॉर दैट आई एम सॉरी। थोड़ा सा बिजी था यार, ठीक है कोई बात नहीं, चलो आगे करते हैं हम लोग। तो पहले एक बार थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़े थे एंड देन वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक दैट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दिख रहा होगा एडिट, तो देखते हैं हम लोग क्या पढ़े थे। एंड आपको ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स दिया जा रहा है, फिर से एक बार रिमाइंड करवा देंगे। आपको क्या करना है, जो आपका बोर्ड में लिखाया जा रहा है आपको वो एक अलग से कॉपी में लिखना है। एंड जैसे ही आपको वो कॉपी में लिखते रहिएगा एंड वीडियो के एंड में जो भी हम टीच को बताते हैं एंड आपको वो हम क्या करते हैं शॉर्ट नोट्स में आपको लिख के दे देते हैं, इस तरह का लिख के दे देते हैं आपको, ठीक है। तो आपको वो अलग से कॉपी में लिखना है क्योंकि हमारे पास फिजिक्स में ज्यादा चैप्टर है नहीं ओवरऑल इस 9th स्टैंडर्ड में। तो कितना चैप्टर है यार, 6 चैप्टर है, ठीक है। तो 6 चैप्टर है, 6 का शॉर्ट नोट्स बना लेंगे अगर हम अच्छा से तो 20-25 पेज में हो जाएगा ओवरऑल। तो एग्जाम के टाइम पे बहुत इजी होगा कि आराम से वो पढ़ लो, क्या दिक्कत है। एक चैप्टर 10 पेज 12 पेज में बड़ा अच्छा से कर देंगे, ठीक है। सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं कि एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते क्या किए थे। सबसे पहले हम लोग देखे थे कि रेस्ट किसको बोलते हैं एंड मोशन किसको बोलते हैं। रेस्ट मोशन को डिफाइन कर रहे थे रेफरेंस पॉइंट की रिस्पेक्ट में। रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट है जो कि फिक्स रहता है, उसके रिस्पेक्ट में अगर बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है तो बोलेंगे वो मोशन में है, अगर नहीं चेंज हो रहा है तो वो रेस्ट में है, ऐसे बोले थे, ठीक है। फिर हम लोग देख लिए थे थोड़ा सा कि मैकेनिक्स किसके बोलते हैं, जिसमें मोशन एंड उस पे लगा हुआ फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज मैकेनिक्स। सारा डेफिनेशन कॉपी में लिखवा चुके हैं, ठीक है। पिछला वीडियो आप देख सकते हो एंड उसमें सारा कुछ आपको डिटेल में बता दिया गया है, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग आए थे थोड़ा देर देखते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी जिस क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखते हैं, जैसे कि टाइम हो गया, स्पीड हो गया, मास हो गया, एनर्जी हो गया, ये सारा टर्म्स हम लोग गिने थे कि स्केलर पे होगा। वेक्टर पे क्या होगा, वो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड होगा ही प्लस साथ में हम डायरेक्शन को भी बता सकते हैं। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन अगर होता है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी बोले थे। बड़ा अच्छा एग्जांपल था, डिस्प्लेसमेंट था, वेलोसिटी था, एक्सेलरेशन था, फोर्स था, मोमेंटम था, काफी कुछ था। वो सारा किसमें था आपका वेक्टर क्वांटिटी में। ये दोनों है, आपको टेबल बना के लिख दिया गया है। टेबल प्रीवियस वीडियो में देखिएगा, टेबल बना दिया है, उसमें आपको बता दिया कि ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। वेरी गुड। फिर हम लोग एक टॉपिक आए थे नेक्स्ट, अब हम लोग मेन फिजिक्स में घुस रहे थे जिसमें हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे। आपको टेबल का फॉर्मेट में दोनों को कंपेयर करके लिख दिया गया है, सारा कुछ आप उस पर चेक कर सकते हो। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। डिस्टेंस होता है कि एक्चुअली पाथ कितना ट्रेवल किया है, वो डिस्टेंस होता है। अगर पाथ ए है और पाथ बी है, अगर इधर से कोई ऐसा घूम के बी में जा रहा है तो ये वाला पाथ को अगर हम पूरा गिनेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। एंड अगर कोई यहाँ से डायरेक्ट इधर पहुंच जा रहा है यानी ओवरऑल पोजीशन क्या था, ए पोजीशन से बी पोजीशन हुआ, ये इस मेजरमेंट को हम लोग क्या बोल रहे थे, डिस्प्लेसमेंट। ये छोटा सी बात थी। इसको आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, डिफरेंस बिटवीन बता दीजिए, 3-4 पॉइंट्स लिखना होगा, 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का होगा, तो आप पॉइंट्स कैसे लिखेंगे। डिस्टेंस के लिए क्या बोलेंगे, डिस्टेंस के लिए बोलेंगे द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, उसको बोलेंगे हम डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते हैं, तो एक्चुअल पाथ नहीं बोलेंगे, तो बोलेंगे द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, उसको बोल सकते हैं हम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये भी द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड, उसको बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिस्टेंस में क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्या था, सॉरी डिस्प्लेसमेंट क्या था, वेक्टर क्वांटिटी। आपको उसको देखिए, आपको ऐसे कंपेयर याद करना, आगे हम लोग जैसे ही पढ़ेंगे, जैसे कि आपको कोई बोला डिस्टेंस तो आपको याद होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट का साथ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिर हम लोग यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे, फिर हम लोग एक साथ देखेंगे स्पीड वेलोसिटी, कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आपका सारा कुछ याद रहेगा। तो डिस्टेंस स्केलर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। डिस्टेंस जो होता है वो 0 हो सकता है, प्लस हो सकता है, पॉजिटिव में हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी होता है, बाकी 0 पॉजिटिव तो होगा ही। एक और खास बात पता है, जो डिस्टेंस जो होता है, ये जो डिस्टेंस है कितना लंबा, ये या तो आपका डिस्प्लेसमेंट हमेशा ज्यादा होगा या इक्वल भी हो सकता है। मानिए कि एक्चुअली कोई ऐसे पाथ था ही नहीं, यही एक ही रास्ता है, तो यही अगर एक ही रास्ता है तो ये वाला सीधा वाला रास्ता डिस्टेंस भी होगा एंड डिस्प्लेसमेंट भी होगा। उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है, तो वो भी लिखा है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा। डिस्टेंस का भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता, ठीक है। ये वाला बात था, ये सारा पॉइंट्स आपको याद रखना। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तक हम लोग पढ़े थे, बहुत सारा क्वेश्चन किए थे। डिस्टेंस पे डिस्प्लेसमेंट में सर्कल वाला क्वेश्चन कर दिए थे, ठीक है। एंड हम लोग 2 क्वेश्चन ऐसे सर्कल था, आपको पूछेगा कि यहाँ से यहाँ पोजीशन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताइए। फिर आपको ऐसा कुछ दिया रहेगा कि अगर ए बी सी है तो ए से बी, बी से सी, आपको बोलेगा ए से सी का डिस्टेंस निकालिए, तो आप डिस्टेंस तो ये वाला पाथ काउंट करेंगे। सपोज ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा। तो ये प्लस 7 करेंगे। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो ए से लेकर के सी तक का डायरेक्ट जो ये वाला लेंथ होता है 5, ये लिखेंगे। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा, यहाँ तक रिवीजन हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो देखिए, आपको हेडिंग दिख रहा होगा कि यूनिफॉर्म मोशन एंड अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे। ब्लैक मार्कर मिल नहीं रहा है, वो वाला मार्कर होता तो थोड़ा सा होता।
कोई नहीं, इसी में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में पढ़ेंगे। अब आराम से सोचिए हम आपको क्या बोलने जा रहे हैं, बस ध्यान दीजिए, ठीक है। तो सपोज कि ये एक रोड है, अब रोड ऐसे ही होता है, सीधा एक रोड है, स्ट्रेट रोड है मान लो, ठीक है, स्ट्रेट एक रोड है। एक काम करते हैं ना, यहाँ पर खंभा नहीं लगा रहते, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर कवर हुआ है, तो ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ जो होता है 1 किलोमीटर, यानी कि लिख देते हैं 1 किलोमीटर। अब ये भी अभी 1 किलोमीटर है, तो ओवरऑल इसको लिख देते हैं ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, मतलब हर 1 किलोमीटर का बीच में गैप दिया हुआ है, ठीक है। ओके, वेरी गुड, अच्छी बात है, ठीक है। इधर भी एक रोड बनाते हैं, ठीक है, इसको भी लिखते हैं 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर, यहाँ तक ठीक है। अब करते हैं कि दोनों में फर्क कैसे समझेंगे। सपोज कि एक गाड़ी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, अब गाड़ी देख लो ऐसे ही होता है, उतना ड्राइंग में तो है नहीं, तो फिर भी चलो ये गाड़ी है, दिख रहा है गाड़ी जैसा, हाँ ठीक है ना, सोचने में क्या सोच लेते, गाड़ी क्या है, गाड़ी है। अब ये गाड़ी क्या कर रहा है, चलना स्टार्ट कर रहा है, 1 किलोमीटर का मानो कि 5 मिनट में, ज्यादा स्पीड लगा है, 5 मिनट में 1 किलोमीटर, हाँ हो सकता है, क्या होता है भाई में। तो 5 किलोमीटर में 5 मिनट में क्या हो रहा है, 1 किलोमीटर तय कर ले रहा है, 1 किलोमीटर कवर कर रहा है, ठीक है। अगला 5 मिनट में अगर इसका स्पीड ऐसे ही रहा, तो अगला 5 मिनट में इधर क्या होगा, अगला 5 मिनट में फिर 1 किलोमीटर चल लिया होगा। एक बार गाड़ी सपोज इधर आया होगा, फिर दूसरा बार गाड़ी इधर आया होगा, एंड फिर 1 किलोमीटर, यानी कि इधर से ये 5 मिनट में ये फिर इधर गाड़ी आ चुका होगा, ठीक है। एंड फिर क्या हुआ, ये 5 मिनट में गाड़ी इधर आ गया है, तो ऐसा ही है, ठीक है। ये एक बात समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा बात है, यानी गाड़ी वाला जो था वो गाड़ी चलाया, अब चलाता है तो चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया, ना कहीं रुका ना कहीं थका, बस चलते गया, ठीक है, मतलब चलते गया, कहीं रुका नहीं, कहीं थका नहीं, ना तो गुटखा खाया, ना तो कुछ खाया, ना पानी वानी के लिए हुआ, टॉयलेट के भी नहीं उतरा, सीधा कितना है 1 2 3 4 किलोमीटर तो कवर किया, ठीक है। ये बात अब देखो, तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, बोलेंगे कि इक्वल इंटरवल 5-5 मिनट का इंटरवल है ना, देखो ये 5 मिनट में 1 किलोमीटर, फिर 5 मिनट में 1 किलोमीटर, फिर 5 मिनट में 1 किलोमीटर, फिर 5 मिनट में 1 किलोमीटर, तो क्या बोलेंगे कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 1-1 किलोमीटर का इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, 5-5 मिनट में कवर कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म को क्या बोल सकते हैं, इफ अ बॉडी, अब बॉडी मतलब ये वाला बॉडी नहीं, ऐसे ये बॉडी नहीं या ये बॉडी नहीं, फिजिक्स का मतलब बॉडी मतलब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को बोल रहे हैं, तो आप ऑब्जेक्ट लिखो या बॉडी लिखो, कुछ भी लिखो, बॉडी लिखना ठीक है मान लो। तो इफ अ बॉडी या ऑब्जेक्ट कुछ भी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म मोशन। कुछ है नहीं खास, याद रखने का क्या चीज है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कवर कर रहा है तो उसको क्या बोल देंगे, क्या जो लिखा हो क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ तक समझ में आया। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, आप नॉन यूनिफॉर्म बोल दो कि सपोज कि ये गाड़ी वही गाड़ी है, गाड़ी तो वही है, लेकिन ड्राइवर चेंज कर दे, ये ड्राइवर थोड़ा आलसी है, मतलब कि क्या है कि पहले 1 किलोमीटर इतना स्पीड चलता है, नया गाड़ी जब मिलता है क्या होता है, मान किसी को नया बाइक मिला, तो नया बाइक मिला तो क्या करता है, स्टार्ट करते हैं ऐसे चलाते हैं ना, तो स्टार्ट हुआ गाड़ी चलाया था, मैंने इतना स्पीड चला गया 1 मिनट में गाड़ी इधर, 1 मिनट में गाड़ी इधर पहुंच गई, बहुत अच्छा, वाह बहुत स्पीड चलाया, बहुत अच्छा स्पीड चलाया। फिर यहाँ पर रुका नहीं, फिर चलाया आधा ही मिनट में, मान 0.5 मिनट में पहुंचा दी गाड़ी, तो रफ्तार था, पहुंचा दिया। अरे वाह, पहला 1 किलोमीटर हम 1 मिनट में तय कर, उसका बाद 1 किलोमीटर 0.30 सेकंड में 1 किलोमीटर गाड़ी चला दी है, बड़ा अच्छा लगा, ठीक है। लेकिन उतना स्पीड में चलाएंगे तो क्या होगा, उतना स्पीड में चलाएंगे तो गाड़ी क्या होगा, और आगे आया, ठीक है, अब आगे आया गाड़ी, गाड़ी यहाँ पर हो गया पलटी, आदमी यहाँ पर गिरा हुआ, टैंग 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 टैंग, इतना स्पीड में चलाएगा तो गिरेगा, बाइक कार से कैसे गिर गया होगा, फील्ड वेट नहीं लगाया, गेट दरवाजा बंद नहीं किया ठीक से, नया गाड़ी चलाना आता नहीं, गिर गया आदमी, उठा, अब तो समझ गया, अरे बाबा नहीं स्पीड में नहीं चलाना है, गिर जाता है तो चोट लगता है, स्पीड में नहीं चलाना था। अब बेचारा धीरे धीरे चलाया, टुक टुक करके यहाँ से यहाँ उसको जाने में लग गया 10 मिनट, और यहाँ से यहाँ जाने में उसको 20 मिनट लग गया, डर गया ना, डर। यानी डेफिनेशन में प्रॉपर ये है कि इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, या अनइक्वल डिस्टेंस हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बोलेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और ऐसे ही बोल सकते हैं कि, और बोल सकते हैं इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब कि अगर यहाँ पे
डिस्टेंस का इंटरवल इक्वल 1 किलोमीटर में दिया हुआ, लेकिन कवर करने में अलग अलग टाइम लग रहा है, इसमें 10 मिनट, इसमें 5 मिनट, इसमें 20 मिनट, ऐसा। तो मतलब कि अगर दोनों इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस भी है, इक्वल टाइम इंटरवल भी है, तो यूनिफॉर्म होगा। अगर दोनों में से कोई भी अनइक्वल है, सपोज कि इक्वल टाइम पे, मतलब हर एक मिनट में कभी 5 मीटर तय कर ले रहा है, कभी 10 मीटर, कभी 1 किलोमीटर, तो मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो भी क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। या तो फिर आपका इक्वल डिस्टेंस को, जैसे यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करने में अनइक्वल टाइम लग रहा है, कभी 1 किलोमीटर को 10 मिनट में कवर हो जा रहा है, कभी 1 किलोमीटर 5 मिनट में, कभी 1 किलोमीटर 20 मिनट में, तो इस तरह का मोशन को क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। आपसे यहाँ पूछा जाएगा कुछ एग्जाम्पल, आपको ऐसे एग्जाम में पूछा जाएगा, एक बात बताइए, पहले ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, GRAPH ग्राफ पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा डिफाइन कीजिए आप यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एंड आप ग्राफ से बताइए कि कौन सा यूनिफॉर्म मोशन है, कौन सा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो आपको ग्राफ कैसे करना होगा, सपोज कि हम एक ग्राफ बना रहे हैं ऐसा, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई होता है, और आपको एक्स में टाइम लिखना होगा, आप टाइम लीजिएगा, ठीक है, ये सेकंड में सपोज एक्स लिख दिए, एंड ये सपोज हम ये ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, किलोमीटर ले रहे हैं, सपोज की क्या है, डिस्टेंस, क्या लिखेंगे, डिस्टेंस, ठीक है, इसको डिस्टेंस सपोज किलोमीटर में ले रहे हैं, सपोज 1 किलोमीटर हो रहा है, ठीक है, 2 किलोमीटर हो रहा है, ये 3 किलोमीटर हो रहा है, ये 4 किलोमीटर हो रहा है, ऐसा। और इसको सपोज हम लोग मिनट ले लेते हैं, 10 मिनट, ये 10 मिनट, ये 20 मिनट, ये 30 मिनट, ठीक है, ये 40 मिनट एंड सो ऑन। तो हम लोग क्या देखे थे, अगर ऐसा होता तो ये 1 2 3 4 5 किलोमीटर अगर होता, सपोज कि किलोमीटर में लिख रहे 1 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर में है, ये 3 किलोमीटर में है, तो हम लोग क्या बोल रहे थे, यहाँ से यहाँ जाने में 10 मिनट लग रहा है, फिर यहाँ से यहाँ भी 10 मिनट में पहुंच जा रहा है, फिर 10 मिनट में, यानी कि हर एक 10 मिनट में 1 किलोमीटर कवर हो रहा है, यानी कि पहला 10 मिनट में 1 किलोमीटर, फिर अगला 10 मिनट यानी 20 मिनट में 2 किलोमीटर, समझ में आ रहा है ना, फिर अगला 10 मिनट में यानी 30 मिनट में 3 किलोमीटर, ऐसे सो ऑन चलता रहेगा, फिर अगला 10 मिनट में यानी कि 40 मिनट में 4 किलोमीटर। तो अगर इस तरह का ऐसा हो रहा है तो हमको ऐसे प्लॉट करना है, और ये जो पॉइंट मिल रहा है यहाँ पर एक डॉट बनाना है, और इसके बाद इस पे यहाँ से पूरा एक मिला देंगे, देखिए ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, ऐसा बन नहीं रहा है लेकिन थोड़ा सा, ठीक है, ये पॉइंट बनेगा, अब हम मिलाते हैं पॉइंट को ऐसा, ठीक है, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये सपोज ऐसा ग्राफ होगा कि एक ये सपोज एक्स है, ये वाई है, तो आप ऐसा स्ट्रेट लाइन बनाइएगा। तो अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है तो ये हमेशा क्या होता है, ये यूनिफॉर्म मोशन होता है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, क्या है, स्ट्रेट, STRAIGHT, स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन अगर बन रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। आपको सीधा से ग्राफ बनाना है, आपको जरूरत नहीं है कि आप ये डॉटेड बनाए, आप ये डॉटेड वाला आप अपने से कर लीजिएगा, लेकिन ग्राफ आपको ऐसा बनाना है कि आपको दिखाना पड़ेगा कि यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अब उसको स्ट्रेट कर देते हैं, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ऐसा, ठीक है, वेरी गुड। नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म में ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, ये सपोज एक्स है, इसमें क्या लिखते हैं, टाइम, सपोज यहाँ पर सेकंड में है, मिनट में है, तो ये मिनट लिख देते हैं ना, मिनट में ले रहे हैं सपोज, तो इस टाइम को हम लोग यहाँ पर मिनट में ले रहे हैं, मिनट में, और ये डिस्टेंस है, यहाँ लिखते हैं डिस्टेंस सपोज 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ऐसा, ठीक है, 1 km, 2 km, 3 km सो ऑन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 km किलोमीटर ऐसा है, और ये एक 10 मिनट का गैप अगर ले रहे हैं तो 10 मिनट, फिर 10 मिनट यानी कि 20 मिनट इसको लिखने का है, ये 30 मिनट, ये 40 मिनट का। तो इसमें ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ उल्टा है, सपोज आप ग्राफ को ऐसा बना दीजिए, ठीक है। तो जनरली कैसे भी ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन के अलावा कुछ भी ग्राफ, ये कुछ ऐसा भी ग्राफ बन सकता है, ठीक है, कुछ भी ग्राफ बन सकता है, ये आप चाहेंगे तो ऐसा करके ऐसा बनाते हैं, या चाहेंगे तो कुछ ऐसा बनाएंगे, मतलब स्ट्रेट लाइन जो है, ये स्ट्रेट लाइन के अलावा कुछ भी ग्राफ बनाइए वो आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही ग्राफ होगा, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ कैसा बनाइए, ऐसे मैंने बुक में चलो ऐसा दिया हुआ है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, इसे बन गया ये ग्राफ, ठीक है। तो ये ग्राफ क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ये ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आपको इसके बना लेना होगा, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स आपसे पूछ दिया जाएगा, एग्जांपल्स बताइए। तो आपके पास डेली लाइफ में एग्जांपल होता है, बहुत सारा एग्जांपल होता है, आप एग्जांपल को लिख सकते हो, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप एग्जांपल कैसे दीजिएगा। यूनिफॉर्म के एग्जांपल, सबसे पहला अच्छा एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि घड़ी का जो कांटा होता है, याद कीजिए घड़ी होता है, ये ऐसा घड़ी है, इसमें है एक कांटा होता है मिनट के लिए, उससे थोड़ा छोटा वाला होता है ऐसा 1 सेकंड के लिए होता है, 1 मिनट के लिए होता है, एक छोटा आवर के लिए होता है। ये सारा कांटा देखते हैं ना, इक्वल टाइम में कवर करता है। अगर हम बोलेंगे 1 घंटा, तो 1 घंटा में क्या होता है कि ये वाला कांटा इधर से इधर जाता है, आवर वाला, मिनट वाला एक कंप्लीटली सर्कल 360 डिग्री रोटेट कर लेता है, सेकंड वाला कांटा हर 1 मिनट में एक कंप्लीट रोटेशन करते हैं। तो ये जो हो रहा है, तो ये क्या है, सब कुछ यूनिफॉर्म टाइमली हो रहा है। अगर हम 1 मिनट बोलेंगे तो पता है कि सेकंड वाला कांटा पूरा चक्कर लगा रहा है,
तो यानी कि हमें एग्जांपल अगर पूछेगा तो हम बोल सकते हैं कि हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, हैंड्स ऑफ अ क्लॉक हो सकता है। दूसरा सपोज कि अगर ये हमारा सोलर सिस्टम है, यहाँ पर सन होता है, तो याद कीजिए अगर ये अर्थ है तो अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड भी घूमता है एंड साथ ही साथ में अब रेवोल्यूशन भी करता है। तो ये सारा का सारा क्या है, यूनिफॉर्म ही ना मोशन है। अगर एक एक्सिस में रोटेट कर रहा है तो एक दिन होता है 24 घंटा में एक कंप्लीट होता है, यानी यूनिफॉर्म हर दिन 24 घंटा में एक राउंड होगा। साल की बात करते हैं, ईयर कब होता है, जब एक वाला ये सन अर्थ यहाँ से यहाँ घूम के आ जाए, यहाँ से वापस घूम के यहाँ से घूमना चालू किया, वापस इधर आ गया, तो एक साल हम लोग बोलते हैं, दैट इज होता है यूनिफॉर्म। तो हम लोग बोल सकते हैं कि रोटेशन ऑफ अर्थ, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, EARTH, रोटेशन ऑफ अर्थ, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ये सारा क्या होगा, ये भी आपका यूनिफॉर्म मोशन भी होगा। ठीक है, कई बुक्स में आपको ये भी देखने को मिल जाएगा। एक्चुअली ये क्या है, मूवमेंट ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल। ठीक है, मूवमेंट ऑफ गैसेस, गैस मॉलिक्यूल्स, ये सारा आप एग्जांपल दे सकते हो यूनिफॉर्म मोशन का। नॉन यूनिफॉर्म का तो कभी बहुत सारे एग्जांपल होगा, कुछ एग्जांपल हम बता दे रहे हैं। जैसे कि अगर आप कोई गाड़ी मूव कर रहा है, सपोज कार मूविंग अभी जैसे क्राउडेड, कार मूविंग इन क्राउडेड रोड, अगर कोई भीड़ वाले रोड में कार मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगा। अब कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि ऐसा सोच सकते हैं ना कि साइकिल चलाएंगे, बचपन में क्या होता है, साइकिल चलाएंगे ब्रेक नहीं मारेंगे, एकदम कोई भी आ जाए ब्रेक नहीं मारेंगे, घंटी मारते रहेंगे ब्रेक नहीं मारेंगे, चलाते रहते, तो उसमें क्या होता है, गाड़ी चलते साइकिल चलते रहता है बेचारा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। किसी दिन अगर हम ब्रेक नहीं मारे तो हमें खुद गिर जाते हैं साइकिल से। ठीक है, या तो फिर हम लोग को ब्रेक मारना पड़ता है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन हम चाह के भी कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो चलो उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं एग्जाम्पल एक याद कीजिएगा ना, ऑक्सीलेशन ऑफ पेंडुलम बोल सकते हैं। ठीक है, अभी आप वो पेंडुलम मत समझिए। ठीक है, जैसे क्लॉक का जो होता है तो क्लॉक का वो पेंडुलम मोशन ही करता है यूनिफॉर्म, क्योंकि उसको पता है कि ऐसे ही मोशन करते रहना है, और वो एक बार इधर जाता है पूरा इधर गया फिर इधर आया। क्लॉक को वो वाला नहीं करना है आपको। यहाँ पर पेंडुलम बोल रहे हैं। पेंडुलम क्या होता है ना कि सपोज की ऐसे ले लेते हैं, सपोज की ये आपका एक ऐसे इसको बांधते हैं ना, ये पेंडुलम क्या होता है, सपोज की यहाँ पे कुछ हम लोग ऐसा बांध दिए हैं। ठीक है, ये बांध दिए हैं। ठीक है, ऐसा याद है, ऐसा लटकते रहता है कुछ चीज हम लोग। ठीक है, अब देखिए हम इसमें यूनिफॉर्म होगी नॉन यूनिफॉर्म हो। देखिए अगर सपोज इसको हिलाए ऐसा, पहला भी इधर आया, फिर देखिए इसका यूनिफॉर्म मोशन अभी नहीं कर रहा है, पहले यहाँ तक आया अभी नहीं आ पा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कम टाइम में ऐसे हो जा रहा है, यानी कि ये नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पेंडुलम जो होता है सिंपल पेंडुलम होता है, या फिर नॉर्मल पेंडुलम भी हो रहा है, क्लॉक का बात नहीं कर रहे हैं, बाकी जो सिंपल पेंडुलम होता है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, ऑक्सीलेशन ऑफ पेंडुलम बोल सकते हैं। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है जो कि नॉन यूनिफॉर्म पता चल रहा है, गाड़ी चला रहे हैं, ट्रेन चल रहा है, जैसे कि स्टेशन में अगर ट्रेन पहुंचता है तो याद कीजिए अगर मूविंग ऑफ अ ट्रेन ट्रेन मतलब कोई भी गाड़ी की बात कर लेते हैं, सारे एग्जांपल है। याद कीजिए जब खाली रोड में ट्रेन चलते रहता है तो कैसा चलता है कि चलो स्पीड से, देखते कितना स्पीड से जा रहा है, लेकिन ऐसा फील लीजिए जबकि हम लोग प्लेटफॉर्म में पहुंचने वाला, हमको पता क्या ये प्लेटफॉर्म पे आने वाला है, हम लोग फोन पे देखते हैं अरे 1 किलोमीटर बाकी है या फिर 30 मीटर बाकी है, इतना सामने होता है प्लेटफॉर्म, मुझे पता है कि उतर के भी जा सकते हैं, लेकिन ट्रेन वहीं पर रुका रहता है, वहां से प्लेटफॉर्म पहुंचाने में आधा घंटा पार करते हैं। ऐसा होता है, यानी कि वो नॉन इन्फॉर्मेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रेन को कहीं ट्रैफिक में जाम हो गया, सिग्नल नहीं मिला, रुका हुआ है, हम लोग देखते हैं 2 घंटे ट्रेन लेट है, 3 घंटा लेट है, 4 घंटा लेट है, फिर देखते हैं कभी खाली रोड में रात को ट्रेन कितना स्पीड चलता है, यानी कि वो जो लेट है उसको मेकअप करता है, यानी कि ट्रेन एक तरफ नॉन इन्फॉर्मेशन ही कर रहा है। ठीक है, तो आज यही बात है कि यूनिफॉर्म नॉन इन्फॉर्मेशन पढ़ लिए हैं, डेफिनेशन याद रखना है, उसका ग्राफ याद रखना है मेनली, फिर उसका एग्जांपल। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, डेफिनेशन पूछ देगा, फिर आपको बोलेगा साथ में ग्राफ बनाइए। यूनिफॉर्म का ग्राफ अगर बोलेगा तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ तो ऐसी कर्व ग्राफ या जेसेफ ग्राफ कुछ भी करो, कर्व ग्राफ बनेगा, नॉन स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। फिर एग्जांपल पूछा जाएगा तब एग्जांपल अच्छा सा आप बोल सकते हो। तो इतना ही था आज का। कल स्टार्ट करेंगे स्पीड वेलोसिटी कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, जहां स्पीड बोले तो आपको वेलोसिटी दिमाग में आ जानी चाहिए, क्योंकि स्पीड वेलोसिटी दोनों को साथ में पढ़ेंगे एंड उसका बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे, मजा आएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सो सॉरी कि थोड़ा वीडियो लेट में डाले थे बीच में, तो एक्चुअली सॉरी फॉर दैट। तो ठीक है, कोई डाउट है तो पूछिएगा। चलो बाय।